हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे सेफ क्लासेस। हम एक अकाउंट्स में चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीट कर ली थी प्रीवियस क्लास में। लास्ट क्लास में हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को स्टार्ट किया था और उसमें आपका एक डाउट है, वो डाउट कर रहे हैं। और उसके बाद जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है वो हम करेंगे आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में। पहले ही बता देता हूं। तो ये जो डाउट्स हैं आप रोज मेरे से पूछ रहे हैं, इसमें एटलीस्ट क्वेश्चन को कवर करो, वरना प्रॉब्लम आप सबके लिए बहुत ज्यादा आने वाली है। इन्वेस्टिंग के टोटल में 6 क्वेश्चन है सिर्फ, और उसमें से भी 3 या 4 आप करके ला रहे हैं। आगे के अगर दोबारा डाउट में आएंगे तो फिर मैं नेक्स्ट डे फिर वही कराऊंगा आपको, जबकि कल तो ये होना चाहिए सर आज कोई डाउट नहीं है, स्टार्ट विद फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और अभी डाउट्स ही नहीं पूरे। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 39, पेज नंबर 5.47 क्या है? स्वान लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग बैलेंसेस। उसके कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग, इन्वेस्टमेंट एट द एंड। बिगिनिंग में भी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग है। नीचे इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट दी हुई है। अब मैंने आपको कहा था जब भी ओपनिंग क्लोजिंग हो और एडजस्टमेंट हो, हमें उसका अकाउंट बनाना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट हमारा एक असेट है। एसेट्स कहां क्या होते हैं, डेबिट या क्रेडिट? तो मैं इन्वेस्टमेंट का एक अकाउंट बना रहा हूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और ये एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट साइड से शुरू होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इधर आता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 34,000 और क्लोजिंग बैलेंस 28,000, राइट? एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, क्या है हमारे पास? ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड 40% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट held in the beginning of the period at a profit of 8400। कह रहे जो इन्वेस्टमेंट साल के शुरुआत में थी उसका 40% हमने बेच दिया, 8400 के प्रॉफिट में बेचा। तो एक बिगिनिंग में कितनी थी? 34। इसका 40% कितना आएगा? 13,600। हमने उसको बेचा। बेटा इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट जब बिकता है क्रेडिट साइड होगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं बाय बैंक ब्रैकेट सेल। कितने का बेचा? देखो 13,600 की वैल्यू थी, ठीक है। कितने प्रॉफिट में बेचा? 8400 के प्रॉफिट। तो ये कितने की बिकी? 22,000 की सेल हुई आपकी। अब ये जो 22,000 की सेल है, इसमें प्रॉफिट कितना कमाया? 84। आपको अगर याद है, मैंने आपको कहा था किसी भी चीज से जिससे एसेट की वैल्यू बढ़ रही है वो कहां जाएगा? डेबिट में। और अगर कम हो रही है तो क्रेडिट में। अगर इस चीज में डाउट है बेटा, एक कॉन्सेप्ट अपना ध्यान में रखना बच्चों वाला 11th क्लास का, कि एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं, और एसेट की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो वो डेबिट होगी या क्रेडिट होगी? सोचिए, कोई चीज डेबिट होती है, उसकी वैल्यू मुझे बढ़ानी है, तो बढ़ानी है तो और डेबिट होगी। ऐसी एसेट की वैल्यू अगर मुझे बढ़ रही है तो वो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट। सेल से कम होता है, मैंने क्रेडिट में लिख दिया, लेकिन उससे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट इधर आएगा। क्या लिखेंगे? 2 गेन ऑन सेल। कितना? 8400। आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज शो करना है। चलो ये आ गया। अब और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, इसका टोटल करते हैं। इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है ऑब्वियसली। कितना है ये? 50,000। इधर डिफरेंस आ रहा है। जो डिफरेंस आएगा मैंने आपको कहा था, इधर आया तो परचेज, इधर आया तो सेल्स। तो मैं लिखूंगा 2 बैंक ब्रैकेट कितना? 7,600। ये मेरा क्या है? बैलेंसिंग फिगर, राइट? कोई प्रॉब्लम? अब बेटा इसको ध्यान से समझेंगे हम, ध्यान से देखना। हमने ये अकाउंट बनाना सीखा। मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी एसेट या लायबिलिटी का हम अकाउंट बनाते हैं तो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं लिखा जाता, ठीक है। अब इसके अलावा गेन ऑन सेल ये कहा जाता है बेटा ऑपरेटिंग में क्या होता है? प्लस या माइनस? माइनस। और
परचेज और सेल कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मुझे इन्वेस्टिंग ही शो करना। छोटा सा आपका बनेगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और एक लिखा जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो में कौन सा आएगा, परचेज या सेल? कैश फ्लो फ्रॉम, पैसा किस में आ रहा है? सेल में। यहां लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना? 22,000। और यहां लिखेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना? 7,600। ये प्लस ये माइनस, नेट आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 14,400। क्या लिखेंगे? पॉजिटिव है तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आगे बात समझ? भैया बेटा किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आने का मतलब नहीं है अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा। आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अगर क्वेश्चन को सीक्वेंशियली अटेम्प्ट करेंगे, ये चैप्टर मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब लगता है जब किसी दिन हम कोई कॉन्सेप्ट भूल जाए या फिर जिस दिन कराया उस दिन क्वेश्चन ना करें, तो प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में। इसीलिए मैंने इस चैप्टर में 5 दिन का चैप्टर है, मैंने इसमें 8 दिन लगाए आपके साथ के साथ साथ कर लो। और फिर भी अगर कोई नहीं कर रहा तो उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। अब आप नहीं चाहते कि अच्छे नंबर आए तो फिर आपकी मर्जी। बाकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।